देखो ये लड़की अभी तक सो रही है। ये लड़की अभी तक नहीं उठी है, इतना टाइम हो गया है। कितनी बार बोला है इन दिनों जल्दी उठ के बाहर के नलके में नहा लिया कर, समझ नहीं आती है। दादी देखेगी तो खूब पिटाई लगाएगी। जल्दी उठ। हाँ, और एक बात और, जैसे उठेगी यहाँ की सफाई करके उठियो। बाहर ही रुको। तुम्हें कितनी बार बोला इन दिनों अंदर नहीं आना होता। अरे यार कौन आना चाहता आपकी किचन में मम्मी? मैं तो सिर्फ दादी और मेरा ब्रेकफास्ट लेने आई थी मम्मी। कितनी बार समझाए, इन दिनों किसी के खाने में हाथ भी नहीं डालते। यार तुम वहां जाके बैठो, मैं तुम्हें भी देती हूँ। यार आप ही ले आना, मेरे को बड़ा शौक है सबके खाने में हाथ डालने का। यार मम्मी मैं सोच रही थी मेरी सहेली है ना वो जो यहीं रहती है। यहाँ पे रहती है। अरे मम्मी अत्र की बात कर रही है जो यहाँ रहती है। हाँ मैं सोच रही थी उसके घर आऊँ, ऐसे खाली बैठी बोर हो रही तो उसके घर आऊँ। वो आओ, पर पहुँच के फोन कर देना। अच्छा और शाम से पहले आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ बाय मम्मी। ओ छोरी सुन, बाहर जाके इधर उधर मत डोलती रहना, और गलती से भगवान शंकर के मंदिर में मत्था मत टेक दियो। यार अत्रिया मैं तेरे को पजामा और शर्ट दिया था रखने को, कहाँ रखा तूने? अरे लास्ट वाले कबर्ड में रखा हुआ है। अच्छा क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है, क्या देख रही है? अरे प्यार का पंचनामा देख रही हूँ। क्या बात, अच्छी मूवी है, मैंने देखी थी। चल मैं फ्रेश होके आती हूँ। Man, it feels so fresh after taking a bath. Oof.
यार मेरी समझ में नहीं आता कि तू अपने साफ कपड़े यहाँ भिजवा देती है और फिर यहाँ पे आके नहाती है और फिर उन कपड़ों में तू साफ कपड़ों में सो जाती है और बाद में अपने घर तू ये गंदे कपड़े पहन कर जाती है। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तू नहीं समझेगी। नहीं यार, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। है ना, मैं कह रही हूँ ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ पता, आ रहा है। मुझे नहीं पता, तू बता। यार मैं कहा ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना है, आज तुझे बताना ही पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है ये? बहन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की हूँ और हर महीने मुझे बाकी लड़कियों की तरह पीरियड्स होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हर लड़की को होते हैं, मुझे भी होते हैं। पर मेरी दादी मम्मी ने ट्रेडिशंस के नाम पे इतने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। हर महीने पीरियड्स आते हैं और हर महीने ये दोनों मेरे लिए कोई नई मुसीबत लाते हैं। मेरी दादी को ही देख लो, ऐसा लगता है चलती फिरती रूल बुक हो। सुबह से उठने से लेके, बैठने से लेके, खाने से लेकर हर चीज में इनका कोई ना कोई रूल आ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तू डाउन होती है तो कहाँ सोती है? नॉर्मल लोग वैसे जब डाउन होते हैं कहाँ सोते हैं? वो अपने बेड पर सोते हैं। और कुछ लोग जो सुपर ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं वो अपनी बेटियों को काल कोठरी में एक सड़ी हुई जमीन पर, एक सड़ी हुई चटाई पर सुलाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर ऑन देयर पीरियड्स। चल यार, चटाई पे सोना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर के रामू का बेड पे सो रहे हैं, जब तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारा टॉमी तुम्हारे ही बेड पे सो रहा है, तो तुम बेड पे क्यों नहीं सो सकते यार? क्यों? जस्ट बिकॉज यू आर ऑन योर पीरियड्स? चल यार, सो भी जाए नीचे, पर पूरे घर की, पूरे कोठी की सफाई रामू काका करते हैं। पर जस्ट बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स, जहां मैं सोई वो जगह तो भाई अपवित्र हो गई। मतलब पता नहीं क्या कर दिया मैंने उसको कि वो अपवित्र हो गई। उसकी सफाई मैं करूंगी। सुबह उठते बाद में हो कि मम्मी झाड़ू पोंछा पहले पकड़ा देती है कि उस जगह की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि वहां एक ऐसी लड़की सो गई हु वाज ऑन अ पीरियड्स। चलो भाई, सोना भी छोड़ दो, पर जब सुबह उठो तो नहाने में अजीब अजीब टंटे। मेरी मम्मी कहती है सुबह 4 बजे उठ के बाहर वाले नंगे से नहा लिया करो। भाई बाथरूम में क्यों नहीं नहा सकते हम? क्योंकि भाई आप पीरियड्स पे, इसलिए अपने बाथरूम में नहीं नहा सकते। क्यों भाई? क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसे करते हैं। पुराने जमाने में तो मेरी दादी कहती लोग नहाते ही नहीं थे इन दिनों में, लोग हेड वॉश नहीं करते। लोग नहाते इसलिए नहीं थे क्योंकि पुराने जमाने में लोग खुली नदियों में नहाते थे। अब ऑब्वियसली कोई खुली नदी में नहा रहा है तो ऐसे थोड़ी कोई हाइजीन खराब करेगा सबका, और दूसरे बंदे किसी के खून के पानी से नहीं नहाएंगे। Those people had sense to maintain hygiene, बट नहीं, हम ब्लाइंडली वो ट्रेडिशंस और वो सब फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली उन मिथ्स को फॉलो करेंगे और अपने हाइजीन की ऐसी की तैसी करेंगे। मेरा क्या है, मैं तेरे घर आके नहा लेती हूँ। भगवान ने इनको थोड़ी सी अकल दी होती तो भगवान इनको बताता कि गूगल कर लो। गूगल में क्लियरली लिखा कि आप ल्यूकोम आउट से सिर दो, बॉडी दो, कुछ भी कहो, बस टेम्परेचर डिफरेंस बना के रखो, तो आप कभी भी नहा सकते हो, चाहे आप पीरियड्स पे क्यों ना हो। चल यार, नहाना धोना भी छोड़ी तो बहुत छोटी चीज है। साला खाने में भी झिकझिक करते हैं, खाने में कौन झिकझिक करता है? इस टाइम पे तो स्पेशल केयर, स्पेशल सब कुछ मिलना चाहिए ना, कि ऑब्वियसली और ऑन योर पीरियड यू हैव मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। पर नहीं, खाने में झिकझिक करते हैं कि खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना तो इतना मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना तो इतना खट्टा नहीं खाना। मेरी दादी कहती है कि अचार को हाथ मत लगाओ। आज मतलब अचार को हाथ मत लगाने का कोई सेंस नहीं है, पता है? कहते हैं मेरे हाथ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना करके, कि मैं अचार को हाथ लगाऊंगी तो सारा अचार खराब हो जाएगा। जब से कसम से दादी ने बात बोली ना कि अचार को हाथ लगाने से अचार खराब होता है, मैं तो हर पीरियड में आके हाथ लगाती हूँ और आज तक साला खराब नहीं हो। कौन बताए इन सबको कि अचार में प्रिजर्वेटिव्स नाम की चीज होती है, तो घंटा नहीं वो खराब होगा। चल, अचार भी बहुत दूर की बात होगी। आज सुबह ही ना मैंने मम्मी को बोला, मम्मी लाओ मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ अपने आप को और दादी को। पर मेरी मम्मी ने क्या बोला कि तुम पीरियड्स पे हो इसलिए तुम किचन में नहीं आ सकती। मुझे भी बड़ा शौक थोड़ी इनको खाना सर्व करने का। मैंने कहा मम्मी जी आप भी खुद कर लो, आप तो बड़ी पवित्र हो। ठीक है जी, सर्व करा। साला देखा तो प्लेट अलग अलग, बर्तन अलग होते हैं, चटाई अलग होती है, सोना अलग, खाना अलग, सब अलग। इनइक्वालिटी की तो मतलब इन्होंने हाइट ही पार कर दी है। बर्तन अलग, चलो जी बर्तन अलग, जी बैठो भी अलग। मतलब नौकरों और मेरे में क्या डिफरेंस है, एक मालकिन और एक नौकर में क्या डिफरेंस है, सब कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, मैं तो वहां भी इक्वालिटी की मांग करती हूँ, पर जी मेरे साथ तो हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज आई एम ऑन पीरियड्स। चलो जी बर्तन, मतलब आई एम नॉट गोना ईट द प्लेट एज इट इज, है ना। तुम बर्तन जाए भाड़ में जाए, आराम से खाने तो दो। खाने के बाद सारा कहते हैं अपनी प्लेट खुद साफ करो। मतलब रामू काका जो रोज मेरे चाय का बर्तन साइड से उठाते हैं, मतलब अपने बेड से हिलती भी नहीं हूँ। ठीक है, रामू काका हर काम करते हैं, बट जस्ट मैं पीरियड्स पे हूँ तो सारे रामू काका के काम मैं करती हूँ। इनफैक्ट रामू काका को भी पता चल जाता है कि आई एम ऑन पीरियड्स। मतलब ऐसे एडवर्टाइज करते हैं ना मेरी मम्मी और दादी घर में, शी इज ऑन अ पीरियड्स, उसको अलग रखो, शी इज ऑन अ पीरियड्स, उसको अलग रखो, ऐसे ऐसे सबको पता होता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट की तो हद ही है। वैसे मैं नाप के लेने जाऊंगी ना, मम्मी कहेगी काले से थैले में लेकर आना। काले से थैले में क्यों लाते हो भाई? ऐसा लगता है छुपा छुपा के ऐसे रह रहे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का न्यूक्लियर बम मिल गया कि कोई और देख लेगा तो आतंक मच जाएगा, करने लग जाएंगे लोग। वो छुपाने के लिए तो बस इतनी हाइट से पहले उसको खादी वाले उसमें डालेंगे, फिर काले उसमें डालेंगे, फिर लेकर आएंगे। पर नहीं, एडवर्टाइज करना होगा तो इतना करेंगे, मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यहाँ नहीं बैठना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये सब ना करने की हद तो तब पार हो जाती है कि जब दादी ना मेरी बालकनी में बैठती है, मैं रोज सुबह कॉलेज जाती हूँ तो हर रोज सुबह चिल्ला के बोलेंगी कि बेटा शिव जी को माथा टेक के जाना, शिव जी को माथा टेक के जाना, शिव जी को माथा टेक के जाना।
साला मैंने आदत डाली शिव जी को माथा टेकना है। वैसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करना है, कि बेटा अपशगुन होता है भगवान जी को बिना दे। पहले तो मैंने इस बात को मान लिया कि चलो भाई भगवान के हाथ करना अच्छी बात कर लेते हैं। पर जब मैं पीरियड्स में होंगी तो दादी बाहर ही बैठेगी और तेज की चिल्लाएगी, बेटा ज्यादा उछल कूद मत करना और गलती से भी शिव जी को माथा मत टेक देना। मतलब मेरे पड़ोस वाले बिट्टू को भी बता दिया आई एम ऑन माई पीरियड्स, क्योंकि वो सुन रहा होता है ना सब कुछ, पूरे इंडिया को दादी प्रचार करती है, ठीक है। और फिर बोलते हैं ऐसे दिनों में उछलती नहीं, कूदते नहीं, माथा नहीं टेकते। मतलब किसने बनाया है रूल्स? पूरे दुनिया को पता है कि अगर पीरियड्स में एक्सरसाइज करो तो आपके क्रैम्प्स में हेल्प मिलती है। हाँ, पर कहते पुराने जमाने में नहीं होता था ऐसे, पुराने जमाने में रेस्ट करते थे। पुराने जमाने में लोग रेस्ट क्यों करते थे? क्योंकि वो पूरा दिन काम करते, कुएं से पानी भरो, ये लाओ, वो करो, ये वो। हम जैसे मुस्टैंडो को देख लो, पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के फेसबुक खेलते हैं, हम थोड़ी कुछ करते हैं। तो अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे, शरीर को थोड़ा कष्ट दे देंगे, तुम्हारे क्रैम्प्स में हेल्प होगी। पर नहीं, हम ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो करेंगे। दो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स में ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो करते आ रहे हैं और ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो करते रहेंगे। मतलब हद ही होती है ना हर एक चीज की। और भगवान जी और तो कभी लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है। ये कितनी सारी भगवान जी हमारे, कितनी सारी लेडीज भगवान जी है, वो दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, कितनी सारी माता जी है हमारी। कभी माताओं ने कहा है कि उनको पीरियड जिससे वो मंदिर नहीं आई। मतलब कभी भगवान जी ने लिखा, दुर्गा जी कभी लिखती है कि आई एम ऑन माई पीरियड, जिसलिए मैं आज आशीर्वाद देने मंदिर में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं पीरियड्स में हूँ, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आ सकती। मतलब जब भगवानों पे, जो वो फीमेल लेडीज पे अप्लाई हो, तो हम पे क्यों अप्लाई होता है यार ये सब कुछ? कभी आपने देखा कि भगवान ने ऐसा लिखा हो? पर नहीं, पर हमने सुना है, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो इसलिए हम फॉलो करते हैं। यार समझ नहीं आता सब कुछ है क्यों? ट्रेडिशंस के नाम पे इतने अंधे हो रखे हम लोग। मतलब क्या, मतलब कुछ भी। यार तूने बिल्कुल सही कहा, ये अचार वाला सीन ना मेरे साथ भी हो चुका है, सच। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये बनाने का मकसद ये था कि कितनी सारी लड़कियाँ, कितनी सारी औरतें हैं जो इनमें से कुछ पार्ट की प्रॉब्लम में सफ़र कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारी की सारी प्रॉब्लम, सारे के सारे मिथ्स आपके घर में फॉलो होते हैं, पर मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा कोई घर नहीं है जो सारे के सारे फॉलो करते हैं। आप लोग अगर अर्बन एरिया में हैं तो मे बी आप लोग अगर मॉडर्नाइज फैमिली से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ये फॉलो होता है आज के ज़माने में भी। पर आपके लिए आपकी दुनिया क्या है? साइड वाला मकान, इस साइड वाला मकान और आप खुद। अगर आप थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके देखें तो आज के टाइम तक भी इतनी लड़कियां हैं जो इन सब मिथ्स और ट्रेडिशंस की वजह से सफ़र कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि ट्रेडिशंस फॉलो करना अच्छी बात है, बट जिन ट्रेडिशंस का कोई अस्तित्व नहीं होता उनको ब्लाइंडली फॉलो करना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरी कोई बैचमेट है या जो मेरी क्लासमेट है जो खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है, मेरे साथ पढ़ रही है, अगर उसके पेरेंट्स इतने लिबरल हैं, इतने खुले दिमाग के हैं कि वो अपनी लड़की को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि ये सब थोड़ी उसके घर में फॉलो होता हो। पर मेरी ऐसी खुद की कई फ्रेंड्स हैं जिनके घर में ये सब फॉलो होता है और उसको देख के ही मैं इंस्पायर हुई हूँ और उसको देख के ही मैंने सोचा कि ये जागरूकता लाना लोगों में बहुत ज़रूरी है। लकीली मेरे फैमिली में ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के फैमिली में ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता। आप अगर थोड़ा रिसर्च करें और थोड़ा गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में लेस देन 70% ऑफ द गर्ल्स एक्चुअली यूज सैनिटरी नैपकिन्स। अब कहेंगे कि नहीं जी अब तो बहुत हो गया, बहुत सस्ते हो गए नैपकिन वगैरह, सब यूज़ करते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और वो अभी भी चलती आ रही हैं। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है इस क्षेत्र में कि थोड़ी जागरूकता फैले, वो रेगुलरली कैंप्स डांस भी कराते हैं। पर वही बात है ना, गवर्नमेंट कितने लोगों की हुई? 100, 200, 1000, 1500, 2000। आज ये शूट हुई, हम उसमें कितने लोग हुए? कैमरामैन, स्क्रिप्ट बना के सब लोग कितने लोग हुए? 10-12 लोग। अगर हम ये 10-12 लोग एक मुद्दा लेके चल रहे हैं तो हम कितना चेंज ला पाएंगे? ज़्यादा नहीं। इसलिए हम सबको यूनाइट होना होगा। अगर आप अपनी काम वाली की गारंटी लेते हैं कि आप अपनी काम वाली को समझाएंगे कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करें, या आप अपने पड़ोसी की गारंटी लेते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा ना करे, अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करे, तो धीरे धीरे करके एक चेन फॉलो होगा और सब इम्प्रूव करेंगे। 10 लोगों से कुछ नहीं होता ना, सारे हाथ मिला के सब जब आगे एक जुट होके बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। मैं ये नहीं सोचती कि मतलब मेरी एक छोटी सी मूवी से कुछ ज़्यादा चेंज आएगा, बट मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अगर आप किसी एक की हेल्प करेंगे या किसी एक को आगे मोटिवेट करेंगे तो बहुत चेंज आएगा।
Thank you. If you really like the thing, you can comment, like, share, whatever. Subscribe for the channel, like and share for sure. Because if you're a woman watching, you'll know what I mean. If you're a man watching this video, then think about your daughter, wife, sister or mother. They've gone through all this. Now let's support them to get a better and brighter future. Thank you.